हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमको क्वेश्चंस दिए हैं, इसको हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करना है। जैसे पहला है 16 की पावर हाफ, हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट। अब इसको हमें, हालांकि इसका वैल्यू आपको पता ही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है। तो डायरेक्टली इसका तो आप लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। लेकिन जैसे ये वाला है 243, इसकी पावर है 1/5। तो ये 1/5 को हम फिफ्थ रूट भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ रूट के पास 5 लिखा, मतलब फिफ्थ रूट यानी पावर 1/5, 243। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले 243 का फैक्टर निकालेंगे। 243 ये 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। तो 1 2 3 4 5 जो है बार 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये सारे के सारे हैं स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहाँ पे हमने फिफ्थ रूट लिखा है, इसका ये मतलब है कि 5 नंबर का एक पेयर बनेगा। 1 2 3 4 5 3 है, तो पांचों 3 का एक पेयर बनेगा और ये रूट से बाहर आएगा। अगर स्क्वायर रूट होता है, जैसे इसके केस में देखो, इसको मैं यहाँ पे एक बार करके बताता हूँ। अगर 16 का फैक्टर निकालते हैं तो 2 4 बार आता है, 2 2 2 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 का 2 पेयर बनता है और ये दोनों पेयर बाहर निकलता है रूट के, फिर 2 2 4 होता है। इस तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ फिफ्थ रूट है, तो यहाँ 5 नंबर का एक पेयर बनेगा और उस एक पेयर में से एक नंबर बाहर निकलेगा, तो इसका आंसर होगा 3। अब थर्ड वाला देखिए, इसको करेंगे तो इसके पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं, 1 5 6 2 5। तो देखिए लास्ट में क्योंकि 5 है तो 5 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से पहले चेक करें। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 20। अगेन लास्ट में 5 आ रहा है, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। जब तक लास्ट में 5 आएगा इसको 5 से आपको करते रहना है। फिर 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, देन 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5। तो 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 को 5 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। और इसकी जो पावर है 1/6, सॉरी 5 को 6 टाइम लिखेंगे और पावर इसकी 6। अब जो 5 को हमने 6 टाइम लिखा है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 की पावर 6, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और इसकी पावर है 1/6। अब पावर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 की पावर 6 इंटू 1/6, इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो 6 6 कट जाएगा, केवल रह जाएगा 5, तो इसका आंसर है 5। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए लिखा है 23 की पावर हाफ मल्टीप्लाई 23 की पावर 3/2। मल्टीप्लिकेशन में जो है पावर ऐड होती है यदि नंबर बेस नंबर सेम हो। तो यहाँ पे 23 बेस नंबर, मल्टीप्लिकेशन में पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, वो होगी 1/2 प्लस 3/2। अब इसको आपको ऐड करना है, तो 23 की पावर देखो, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 2 और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 3। तो इसका मतलब है 23 की पावर होगी 4/2, और 4/2 का मतलब हो गया ये कैंसिल होकर 2 बन जाएगा, तो 23 की पावर हो गई 2। तो 23 का स्क्वायर करना है हमें, तो 23 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 23 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 529। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 11 की पावर 4/3 एंड 5/3 है, तो यहाँ भी 11 की जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, 4/3 प्लस 5/3। तो अब इसको आप प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर में 3 रहेगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9 होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 9/3। 9 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा 11 की पावर 3। इसका मतलब 11 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 11 का क्यूब फाइंड करना है। और जो 11 का क्यूब होता है उसकी वैल्यू होती है 1331। अब देखिए इसका थर्ड वाला, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पे 21 की पावर 7/3 और 1/3, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डिवाइड के केस में।
तो 21 की पावर 7/3 माइनस हो जाएगा 1/3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21 की पावर 3, और हो जाएगा ये 7 - 1 विच इज़ इक्वल टू 21 की पावर 6/3। 6/3 कैंसिल हो जाएगा तो केवल ये बचेगा 21 की पावर 2 यानी 221 का स्क्वायर। 21 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 441। अब फोर्थ वाला देखिए, यहाँ पे भी डिवाइड का सिंबल है, इसलिए यहाँ पे भी पावर माइनस होगी, 15 की पावर यहाँ पे माइनस होगी, यानी 15 की पावर 3/2 माइनस 15 की पावर 5/2, ये दोनों पावर माइनस होंगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 की पावर 2 और इसके ऊपर 3 - 5 हो जाएगा। 3 - 5 होगा -2, यहाँ पे देखिए माइनस का साइन आ रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे, तो ये है -2/2, -2/2 कट जाएगा तो केवल बचेगा -1, यानी 15 की पावर -1 है। यदि 15 की पावर -1 है तो इसको हम लिखेंगे 1/15। चलिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू, सिंपल वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइड का सिंबल है इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इधर वाला जो नंबर है रैशनल नंबर वो चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 625/81 और 4/3 पावर है। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे और ये बन जाएगा 625 डिनोमिनेटर में जाएगा, 81 ऊपर आ जाएगा, तो लिखेंगे 81/625, लेकिन पावर में कोई चेंज नहीं रहेगा, पावर 2/3 की 2/3 ही रहेगी इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, सबकी पावर को अलग अलग लिख लेना है, यानी 625 इसकी ब्रैकेट में पावर लिखेंगे 4/3, फिर डिनोमिनेटर में 81 की पावर भी 4/3, क्योंकि दोनों की पावर 4/3 है तो इसको अलग अलग करके लिख लेना है। यहाँ पे भी इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, 81 की पावर लिखेंगे 2/3 और नीचे 625 की पावर भी होगी 2/3, ऐसे अलग अलग करके लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, 625 के नीचे 625 लिखना है, 81 के नीचे 81 लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 625 और इसकी पावर है 4/3 और इसके नीचे लिखेंगे 625 और इसकी पावर 4/3 इंटू यहाँ 81 लिखेंगे, 81 की पावर 2/3 और नीचे भी लिखेंगे 81 और 81 की पावर 4/3। अब आपको पता है डिवाइड में क्या होता है, पावर जो है वो माइनस हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, अच्छा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, 4/3 नहीं है, 26 की पावर 2/3 है, ये 2/3 है। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, डिवाइड में पावर माइनस होती है तो हम लिखेंगे 625 की पावर 4/3 माइनस 2/3। वैसे ही 81 की पावर भी हम लिखेंगे, 81 की पावर 2/3 माइनस 4/3, इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए 625 इसकी पावर माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 और 2 डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में तो 3 रहेगा। वही चीज़ यहाँ भी होगा 81 के साथ, 81 में भी पावर का जो डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट 2 और 4 माइनस होगा, बट यहाँ पे -2 आएगा क्योंकि 2 - 4 हो रहा है यहाँ पे, ये -2/3 इस तरीके से लिखेंगे। अब क्योंकि ये माइनस में है तो इसको प्लस बनाने के लिए 81 को डिनोमिनेटर में हम ले आएंगे, तो अब इसको लिखेंगे 625 की पावर 2/3 और फिर इसके नीचे लिखेंगे 81 की पावर 2/3। देखिए अब हमें क्या करना है, इसको दोनों की पावर क्योंकि सेम है तो दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे 625/81 और इस पूरे की पावर 2/3 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये जो 625 है ये 25 का स्क्वायर होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 25 का स्क्वायर, और 81 9 का स्क्वायर होता है तो इसको 9 का स्क्वायर करके ऐसे लिख लेंगे। अब पावर है 2/3। अब क्योंकि 25 और 9 दोनों की पावर 2 है तो दोनों को हम कॉमन ब्रैकेट में लिख सकते हैं 25/9 और इसकी पावर लिखेंगे 2 और एक दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे और इसकी पावर होगी 2/3, ठीक है। अब ये पावर की पावर है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, एक्सपोनेंट का रूल है, तो अब ये बन जाएगा 25/9 और अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 × 2/3, तो ये मल्टीप्लाई होने पे इसका आंसर 4/3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो बनेगा
25/9 और इसकी पावर होगी 4/3। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे 2/13 पावर 4/3 है, फिर डिवाइड बाय 2/13 5/3। यहाँ पे डिवाइड का साइन है और इसीलिए यहाँ पे जो पावर है यहाँ पे माइनस हो जाएंगी, क्योंकि नंबर जो है सेम है, बेस नंबर 2/13। तो अब हम क्या करेंगे, 2/13 लिखेंगे और इसकी पावर माइनस करेंगे, 4/3 माइनस 5/3। ठीक है, फिर लिखेंगे 2/3। अब पावर 13 है, पावर माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर तो 3 ही रहेगा, ऊपर जो है नंबर डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे। 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 होता है -1, तो इसको हम लिखेंगे 2/13 की पावर -1/3। अब ये माइनस में है पावर, इसको प्लस में आपको बनाना है, तो 13 और 2 को इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 13/2। अब हो जाएगा पावर 1/3। देखिए जब नंबर चेंज करते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, पावर चेंज नहीं होती, पावर का केवल साइन चेंज होता है, तो ये माइनस का बन जाता है प्लस। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है। अब दोनों में से हमें पहले कौन सा करना है, तो यहाँ पे बोर्ड मास का रूल फॉलो होता है। आई होप आपको पता होगा, बोर्ड मास प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास डिवाइड पहले होता है और मल्टीप्लिकेशन बाद में होता है। तो आपको क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइड वाला है इसमें ब्रैकेट लगा लेंगे। तो अब डिवाइड करते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी 9 की, तो ये हो गया 1/2 माइनस 3/2। तो ये हो गया फिर 3 इंटू 9 की पावर 2 तो कॉमन हो गया, फिर 1 माइनस 3 ऊपर 3 इंटू 9 की पावर 1 माइनस 3 तो -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर -1 ही रहेगी इसकी। तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 9 की पावर -1। अब देखिए 3 इंटू 9 की पावर -1 है, तो इसलिए इसको डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1/9 बन जाएगा ये। तो ये अब कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 3 से 9 होता है, तो फाइनल आंसर होगा 1/3। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, एक डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले हमें डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो डिवाइड वाले में जो पावर है वो माइनस होती है, तो ये हो जाएगा 27 2/3 माइनस 1/3 इंटू 27 पावर 4/3। ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ पे पावर को, तो ये 2 माइनस 1 तो 1 हो गया और डिनोमिनेटर में 3 रहेगा, इंटू 27 4/3। अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएगी, 27 1/3 प्लस 4/3। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 27 की पावर 1 प्लस 4 तो हो गया 5 और डिनोमिनेटर में रहेगा 3। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 27 की पावर 1/3 और फिर ब्रैकेट में लगाएंगे 5। इसको हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए 1/3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5/3 ही बनता है, इसलिए इसको अलग अलग कर लिया। अब अलग करने से होगा क्या, 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 27 को 3 का क्यूब, फिर इसकी पावर 1/3 लिखेंगे, फिर इसकी पावर 5 लिखेंगे। अब इससे होगा क्या, ये 3 और ये 1/3 मल्टीप्लाई होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर केवल रह जाएगा 3 और इसके बाद इसकी पावर होगी यहाँ पे 5। इसका मतलब है 3 को आपको 5 बाय मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 243। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें लिखा राइट इन एन असेंडिंग ऑर्डर द सर्ड्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, रूट से बाहर निकालना है सारे नंबर को। तो देखिए रूट 81 की वैल्यू तो हमें पता है, ये होता है 9, बिकॉज 9 का स्क्वायर होता है 81। अब जैसे थर्ड रूट 64 की वैल्यू निकालनी है अब हमें, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, 64 के फैक्टर निकालेंगे। तो 64 के आप फैक्टर निकालेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार 4 मल्टीप्लाई करने से 64 आता है। तो थर्ड रूट का मतलब है 3 नंबर का एक पेयर बनेगा और वो बाहर निकलेगा, तो इसका आंसर होगा ओनली 4। और 512 इसका 9th रूट निकालना है। अब क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो इसके लिए आपको अलग से फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से जाएगा ये
2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, देन 2 3 ज़ा 2, देन 2 16, देन ये 8 हो जाएगा, देन 2 से जाएगा तो 4 होगा, देन 2 होगा, देन 2 1 ज़ा 2। तो कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स आ रहा है। तो इसमें मतलब है 9 बार 2 आएगा और उन सभी का एक पेयर बन के एक 2 बाहर निकल जाएगा इससे। तो अब इसकी वैल्यू है 9, ये 4, ये 2। तो जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा ये 512, इसका 9th रूट, फिर ये है लेस देन, इसके बाद आएगा 64, इसका 3rd रूट, और आखिरी में आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 81। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है वैल्यूज, तो सबका पहले वैल्यू निकालेंगे। पहले 625 का देखिए, 625 इसका हमें 4th रूट निकालना है। तब 625 का फैक्टर निकालेंगे तो ये बनता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 को 4 बार लिखते हैं तब बनता है 625। तो क्योंकि इसका 4th रूट निकालना है तो इन 5 चारों का एक पेयर बनेगा और रूट से बाहर निकल जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 5। अब स्क्वायर रूट ऑफ 100, ये तो सभी को पता होगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 हो गया 10, तो ये हो गया 10। अब इसका निकालना है 3 4 3, इसका 3rd रूट निकालना है। तो इसका फैक्टर होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आता है, और इसका हमें 3rd रूट निकालना है। तो इस 7 का एक 7 बाहर निकल जाएगा इसके रूट से, तो आंसर आएगा 7। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा हुआ? सबसे छोटा है 5, फिर 7, फिर 10, तो 5 मिला है इससे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 625, इसका 4th रूट, सॉरी 3rd लिख दिया, ये इसका 4th रूट, एस देन ये आएगा 343, इसका 3rd रूट, और सबसे आखिरी में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए 3rd रूट ऑफ 216 है, तो इसको निकालने के लिए हम पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। 216 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, एंड 2 8 ज़ा 16, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, then 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, then 3 9 ज़ा, then 3 3 ज़ा, then 3 1 ज़ा। तो देखिए इसके आप लिखेंगे फैक्टर 216 के, तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, ये सारे स्क्वायर रूट के अंदर होंगे, और ये 3rd स्क्वायर रूट है। तो इसमें होगा क्या, 3 नंबर का एक पेयर बनेगा, यानी 2 का एक पेयर बनेगा और 3 का एक पेयर बनेगा। दोनों रूट से बाहर निकलेंगे, 2 और 3 बाहर निकल जाएंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 6, यानी इसकी वैल्यू 6 है। अब वैसे ही इसका करेंगे हम 243, ठीक है, इसका हमें 5th रूट निकालना है, तो 243 के पहले निकालेंगे फैक्टर्स। तो 243 की यहाँ निकालते हैं फैक्टर। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, देन 3 ये आ जाएगा 2 7, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 5 का एक पेयर बनेगा इसमें, क्योंकि 5th रूट हमें निकालना है। तो ये 5th रूट है, तो ये पाँचों का एक 3 बाहर निकलेगा इस रूट से, तो इसका आंसर होगा सिंपली 3। तो इसका सेकंड का आ गया 3। अब ये जो है रूट 64 है। अब ये रूट 64 तो स्क्वायर रूट ही है, इसकी वैल्यू 8 होती है, आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो अब इन में से ये वाला सबसे छोटा है, यानी बीच वाला सबसे छोटा है, तो आप लिखेंगे 243, इसका 5th रूट इज लेस देन, 3 के बाद है 6, यानी पहला नंबर, 216, ये इसका होगा 3rd रूट, और आखिरी में आएगा ये, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहले हमें निकालना है 256 का 4th रूट, ठीक है। तो 256 इसका हमें निकालना है 4th रूट, तो अब इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 256 को पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। फिर 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, देन 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, देन 2 1 ज़ा, एंड 2 6 ज़ा,
देन 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं 2 इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आठों फैक्टर को आपको रूट के अंदर लिखना है और ये फोर्थ रूट है, इसलिए 4 नंबर का एक पेयर बनेगा इसमें। 1 2 3 4 इसका एक पेयर बनेगा और इसका एक पेयर बनेगा, यानी 2 पेयर बन रहे हैं इसमें। तो 2 2 रूट से बाहर निकलेगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल आंसर इसका आएगा 4। अब अगला नंबर है 128, इसका हमें 7th रूट फाइंड करना है। तो 128 के फैक्टर निकालेंगे। तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, देन 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा एंड 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसके जो है फैक्टर्स आ रहे हैं 2 1 2 3 4 5 6 7। सातों 2 को आपको पहले रूट के अंदर रखना है, और क्योंकि ये 7th रूट है इस सब का एक पेयर बनेगा और एक पेयर बन के एक 2 बाहर निकल जाएगा, तो इसका आंसर हुआ 2। अब लास्ट वाला है 1000, इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब रूट आसान है इसका निकालना। 1000 के फैक्टर निकालेंगे, 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। अब इसमें 3 का एक पेयर बनेगा क्योंकि थर्ड रूट है, तो ये 10 बाहर निकल जाएगा, एक 10, तो इसका आंसर आया 10। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? ये 2। और ये किसका नंबर कहाँ से मिला है? 128 से मिला। तो सबसे पहले लिखेंगे 128 का 7th रूट इज लेस देन 2 के बाद है ये वाला नंबर 256 का 4th रूट, और सबसे आखिरी में ये वाला नंबर जो हमें इससे मिला है, तो ये है 1000 का 3rd रूट या क्यूब रूट भी बोलते हैं इसको। चलिए 5th क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग फाइंड आउट विच आर सर्ड्स एंड विच आर नॉट। तो हमें बताना है इसमें से कौन से सर्ड्स हैं और कौन से नहीं हैं। देखिए जो सर्ड्स हैं उसका मतलब क्या होता है? जो नंबर रूट वाले यानी इर्रेशनल नंबर वही सर्ड्स हैं, और जो नंबर रूट वाले नहीं है वो सर्ड्स नहीं है। तो हमको चेक करना है इसको सॉल्व करके क्या यहाँ पे रूट हट रहा है या नहीं हट रहा है। जैसे पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है रूट 8। अब रूट 8 में 8 के यदि आप फैक्टर निकालो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब इसमें से ये जो 2 है इसका तो एक पेयर बन जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, बट ये वाला 2 रूट के अंदर रहेगा, यानी यहाँ से रूट नहीं हट रहा है, इसलिए ये क्या है? ये एक सर्ड है। ठीक है, अब जैसे 64 को हमें चेक करना है। 64 को फैक्टर निकालोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 64 बनता है। अब क्योंकि ये थर्ड रूट है तो 3 नंबर का एक पेयर बनेगा, यानी तीनों 4 का एक पेयर बन जाएगा, और तीनों में से एक जो है 4 बाहर निकल जाएगा, तो फाइनल आंसर इसका 4 है। अब यहाँ पे आंसर में रूट नहीं है, इसका मतलब ये सर्ड नहीं है। ठीक है, वैसे ही तीसरे का चेक करें 90। ठीक है, अब 90 के आप फैक्टर्स आप निकालो तो 90 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10, 9 10 जो 90 होता है। फर्दर 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब देखिए 3 और 3 का एक पेयर बन गया तो ये रूट से बाहर निकल आएगा, बट 2 और 5 का पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा रूट 10। तो यहाँ से रूट नहीं हटा है, मतलब ये सर्ड है। चलिए अब अगला करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा रूट 5 प्लस रूट 2। तो अब यहाँ देखिए एक तो ये बड़ा रूट है, उसके अंदर एक और रूट है, तो अगर रूट के अंदर एक और रूट आता है तो ये सर्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर ये केवल ऐसा होता 5 प्लस रूट 2, देखिए रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, 5 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से आप जोड़ते हैं तो आंसर में इरेशनल नंबर ही होता है, तो ये बन जाता है एक सर्ड। लेकिन आप अगर इसके ऊपर भी एक रूट लगा देंगे तो ये सर्ड की कैटेगरी से हट जाता है। यानी बस इतना आप समझ लीजिए, रूट के अंदर एक और रूट है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो जो है एक सर्ड नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे भी देखिए ये वैसे ही केस है। यहाँ 5th रूट ऑफ 2 प्लस रूट 4 है, यानी एक तो रूट है ही बड़ा, उसके अंदर एक और रूट है, लेकिन ये वाला रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2, और इसका ये रूट है ये 5th रूट, और 2 प्लस 2 होता है 4, और ये है इसका 5th रूट। अगर केवल स्क्वायर रूट होता तो ये बाहर निकल आता, 4 से 2 बाहर निकल आता, लेकिन 5th रूट है, 5th रूट में 5 नंबर का एक पेयर बनता है, तो यानी ये रूट नहीं हटेगा, तो ये है एक
सर्ड।